देखो, एक हमारी सबसे पहले कौन सी लाइन है? हिडन लाइन। हिडन लाइन का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जैसे कोई चीज़ हमें फ्रंट से नहीं दिख रही, कोई चीज़ हमको टॉप से नहीं समझ में आ रहा है और नीचे लेकिन वो हिस्सा कटा हुआ समझ में है, तो वहाँ कौन सी लाइन हमको बनानी पड़ेगी? हिडन लाइन। क्या बनानी पड़ेगी? हिडन लाइन। जैसे मान लो हमने कोई चीज़ हमको साइड से दिख रही है, फ्रंट से नहीं दिख रही, लेकिन फ्रंट से लग रहा है कि हाँ पीछे कुछ हिस्सा है, तो फ्रंट में हम किससे दर्शाएंगे उस लाइन को? हिडन लाइन से। किससे दर्शाएंगे? हिडन लाइन से। कौन सी लाइन? हिडन लाइन। इसके बाद आती है हेल्पिंग लाइन या एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो उसकी हेल्पिंग लाइन जो निकलती है जॉब के नीचे से, जैसे टॉप से निकलेगी, फ्रंट से निकलेगी, साइड से निकलेगी, तो उस लाइन को ये इतनी हल्की लाइन होती है, ये सिर्फ बनाने वाला ही देख सकता है, बगल वाले व्यक्ति को भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसकी साइज क्या होती है? 0.2 mm से 0.3 mm तक। हिडन लाइन की साइज क्या होती है? 0.5 mm तक। इसके बाद आती है सेंटर लाइन। जैसे मान लो कहीं पर कटा हुआ गोल टाइप का हिस्सा कटा हुआ है, तो उसके सेंटर से जो लाइन पास होगी वो क्या कहलाएगी? सेंटर लाइन। क्या कहलाएगी? सेंटर लाइन। जैसे मान लो कोई सर्किल है, इस फॉर्म में है, ये पूरा नीचे तक ड्रिलिंग की जाए, तो इसके सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? सेंटर लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेंटर लाइन। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस लाइन। इसी कॉन्टिन्यूअस, इसकी साइज क्या होती है? 0.5 mm। इसके बाद आती है कॉन्टिन्यूअस लाइन। कॉन्टिन्यूअस लाइन क्या होती है? जिसका इस्तेमाल करके हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। जैसे हमने बनाया ऐसे करके, इसी को क्या कर देते हैं? और डार्क कर देते हैं। और डार्क करने से मतलब ये है कि सीधा फोकस हमारा उस ऑब्जेक्ट पर पड़े, उस प्रोजेक्शन पर पड़े, उस वस्तु पे पड़े, बाकी और सारी लाइनें हमको ना दिखाई दें। तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी? कॉन्टिन्यूअस लाइन। इसकी साइज क्या होगी? 0.5 mm। ठीक है, क्या होगी? 0.5 mm। मेन लाइन, हिडन लाइन का काम हिडन दर्शाने के लिए, एक्सटेंशन लाइन का काम एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए, ताकि कोई की हेल्पिंग लाइन निकाली जा सके उससे, ताकि कोई चीज़ बनाने में कंफ्यूजन ना रहे। सेंटर लाइन बस मेन जगह कहीं कहीं पर इस्तेमाल होगी, हर जगह इस्तेमाल होगी, लेकिन मेन इस्तेमाल कौन सी होगी आपकी? कॉन्टिन्यूअस लाइन। ये आपको विशेष याद रखना है, ये और हिडन लाइन बस। सबसे पहले क्या करेंगे? ना इसमें देखो फ्रंट दिया है, ना तो इसमें साइड दिया है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो लाइन सबसे बड़ी हो उसे क्या मानेंगे? फ्रंट। क्या मानेंगे उसको? फ्रंट। तो फ्रंट हमारा किधर से ले लेंगे? इधर से अपने आप क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब बनाते हैं इसको हम सबसे पहले फर्स्ट एंगल में। किस एंगल में? फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो देखेंगे क्या करेंगे? फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो सबसे पहले किसकी जगह डिक्लेयर करेंगे? किसकी जगह डिक्लेयर करेंगे? साइड ब्लॉक की। थोड़ा इसको और नीचे ले, बनेगा नहीं, थोड़ा इसको और नीचे ले, ठीक है। फ्रंट इधर है, किधर जाएगा? उधर। साइड उधर है, किधर आएगी? इधर। इधर क्या बनेगा? साइड। इधर क्या बनेगा? फ्रंट। इधर क्या बनेगा? टॉप, ठीक है। जब फ्रंट, अब ये हमने इधर से लिया तो फ्रंट इधर बना, साइड इधर बनी, तो टॉप इधर बना। अब देखो जरा ध्यान दो, हमने किताब रख के बताया था कि ये जैसे छत है, ढाली आती है, तो छत के सामने अगर खिड़की होगी, नीचे खिड़की दिखेगी, दरवाजा होगा, दरवाजा दिखेगा, और कोई रसोईदान बना होगा तो वो भी दिखेगा, लेकिन दिखेगा पूरा छत के ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है। तो ये मानो थोड़ी देर के लिए छत निकली हुई है, लेकिन इसके नीचे कुछ दिख रहा है ना, ये पूरा कहाँ तक गया होगा? अमेजिंग की जाती है, पूरा यहाँ से लेकर के उस छोर तक गया होगा। यानी उसकी ऊंचाई कितनी है? 13। ये ऊंचाई कितनी है? 13। मोटाई कितनी है? 13। इतनी दोनों चीज है। तो देखना ये है, सबसे पहले क्या करेंगे? 13 जब इसकी मोटाई, तो 13 की पट्टी पूरी हमको कहाँ तक दिखेगी? उस छोर तक। किधर से? फ्रंट में। तो जब फ्रंट में 13 दिखेगी तो 13 की पट्टी हम सबसे पहले मान लेते हैं ये 125 गुणे इतना
ठीक है, ठीक है। ये क्या ले लिया, ये लंबाई कितनी है 125 और ये ऊंचाई कितनी है 13, क्योंकि ये ऊंचाई कितनी है 13, ठीक गया। उसके बाद ऊपर आते हैं थोड़ा सा, देखो ये पट्टी अब दिखेगी ये वाली, ये कितनी है 13 बटा ये भी है कितनी है 13, तो 13 की एक ब्लॉक और दिखेगा, तो 13 का हम एक ब्लॉक क्या बना लेते हैं और बना लेते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। अब हमको देखो 2 ब्लॉक दिख गए 13 के, ये कौन सी लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन या डार्क लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो जब हमने बनाया तो ये ऊंचाई कितनी थी 30, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की दूरी कितनी है 125 ही होगी, इसकी ऊंचाई कितनी है निकाले हो, नहीं निकालो कैसे, 13 ये है प्लस ये कितना है 13, 75 का ये कितना है 13 कितनी हो गई 26 हो गई, ये टोटल कितनी है 75 में 26 निकाल दो, क्या निकालोगे 26 निकालोगे, कितनी बचेगी 15 में 6 जाएगी तो 9 और 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी 49 mm का है, जो भी आप करेंगे कितना बचा 49। अब देखो ये लाइन 49 है तो ये भी कितना होगी 49 होगी, कोई डाउट है नहीं है, तो हमने क्या किया 49 में हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, क्या ले लिया 49 में लाइन ले ली, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ये लाइन सिर्फ दिखेगी ना, उस लाइन को क्या करो आप खींच दो, कोई डाउट, इतना दिखा, इसके बाद क्या है 125 में बीचों बीच में एक लाइन खींचो, देखो ये लाइन कहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक, तो ये कितना है 125 को क्या करो 2 भागों में बांटो, कितना आएगा 62.5, कितना आएगा 62.5 की इसके बीचों बीच से क्या करना है एक लाइन में खींचना है, ठीक है। बिल्कुल यही लाइन कौन सी है सेंटर लाइन, ये कौन सी लाइन है सेंटर लाइन, तो अब इसके बीचों बीच से क्या करते हैं ठीक है, ये क्या हो गई इसकी सेंटर लाइन। अब देखो सेंटर लाइन के अगल बगल कितना है, बीच में कितना है 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर सेंटर लाइन से इधर और 6 सेंटीमीटर सेंटर लाइन से इधर, कितना हो गया 12 हो गया, और ये ऊंचाई कितनी है 30, कितनी है 30, यानी इस वाली फर्श से 30 ऊपर, कितना 30 ऊपर, तो 30 ऊपर तक क्या करो 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर इधर, बताओ इसके अलावा फ्रंट में और कुछ दिख रहा हो तो बताओ, बोलो। हाँ एक चीज हमको नहीं दिखा, अभी गोला नहीं दिखा, लेकिन गोला बने हुए हैं, किस पर बने हैं ये बताओ, फर्श पर, कौन सी फर्श, नीचे वाले में या इस पे सेकंड वाली बने हुए हैं ना, तो हिडन कहाँ आएगा सिर्फ सेकंड वाली, किस पर सिर्फ सेकंड वाली पर, तो इसी पर तो हिडन है, वो भी कितना है, इधर से आप क्या लोगे 15 और इधर से क्या लोगे 15, उस 15 के बीच में जैसे मान लो 15 ये है और 15 ये है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बीच में आपको बनाना है क्या गोला,
इसके पीछे बनाना है गोला, और उसकी त्रिज्या कितनी है 7.5। तो 7.5 होंगे इस जगह पर, तो बीचों बीच से आएगा क्या आएगा 15 बनेगा। वो ये कहाँ से बनेगा गोला, ये बनेगा टाप में जब बनाएंगे। क्या बनाएंगे टाप जब बनाएंगे तब ये गोला हमको दिखेगा, तब देखेंगे हिडन कहाँ पास आ रहा है, तब देखेंगे। हम अभी हिडन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि अभी इनको समझ नहीं आ रहा गोला किधर है। जब टाप बनाएंगे तब ये गोला दिखेगा, उसके बाद हमको हिडन यहाँ समझ में आएगा। अब क्या बनाए टाप, क्या बनाते हैं टाप। अब देख लो इतना दिखा, अभी हमको ये पीछे वाले हिस्से नहीं दिखना थे। अब बनाते हैं क्या टाप। अब जरा देख लो एक्सटेंशन लाइन निकालो, इससे निकालो एक, ये इससे निकालो, ये इससे निकालो, ये इससे निकालो, ये और इससे भी निकालो ये, ठीक है। अब नीचे की ओर निकालो, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरी ये, चौथी इससे, और सेंटर लाइन तो है ही, ठीक। अब बनाते हैं टाप। अब टाप कैसे बनेगा, फ्रंट को उठाओ और ऐसे ही अपनी ओर घुमा दो। अगर फ्रंट आप ऐसे देख रहे हैं फ्रंट, तो टाप कैसे दिखेगा, उसको अपनी ओर घुमा दो। ऐसे देख रहे हो फ्रंट, तो ऐसे अपनी ओर घुमा दो। तो इसी को आप पकड़ो और अपनी ओर ऐसे घुमा दो, तो आपको क्या दिख जाएगा टाप। टाप कितना दिखेगा, टाप में क्या क्या दिखेगा, टाप में देखो आपको ये तो दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और ये दिखेगा। इतना ही दिखेगा कैसे। अब दिखेगा कैसे, बात तो यहाँ फंस रही है। कैसे दिखेगा जरा समझ लो। ये मोटाई कितनी है 13 है, ये 13 दिखेगा, ये 13 दिखेगा, ठीक है। ये कितना है 15। इनकी मोटाई 12 है। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले लेते हैं ऐसा लें कि ये दूरी हमारी एडजस्ट हो जाए। तो पहले क्या करें, थोड़ा नीचे लेकर के लेते हैं इस जगह पर। कितना लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना 125, कितना 125। अब इसके बाद 13 ऊपर जाते हैं, 13 इधर जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। देखो ये इधर की यहाँ की दूरी कितनी है 62.5। इधर की दूरी कितनी है 62.5, ठीक है। अब 62.5 के बाद ये दूरी कितनी है सेंटर लाइन से 10। देखो ये दूरी कितनी है टोटल 20 है। सेंटर लाइन इधर कितनी है 10, और सेंटर लाइन से इधर भी कितनी है, इधर भी 10 है। 10 के बाद हमको 12 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ध्यान दो, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। 10 mm के बाद जो भी लाइन हो 10 mm के बाद 12 का वो गैप रखना है। बात समझ गए। तो ये हमारी मान लो सेंटर लाइन आई, इसको नीचे भी ले लेते हैं हम आराम से, ठीक है। ये तो ले लिया। इससे 10 सेंटीमीटर इधर छोड़े, कितना 10 सेंटीमीटर इधर छोड़ दें और 10 ही सेंटीमीटर इधर छोड़ दें, हो गया। इसके बाद ये कितनी है 15 और ये कितना है 12। ये है गहराई 15, ये गहराई है 12, ठीक है। ये गहराई है 12, ये गहराई है 15, ठीक। ऐसा दिखेगा। देखो सेंटर लाइन से 10 इधर छोड़ा, ये गहराई कितनी है 12 और ये गहराई 15। नहीं, ये गहराई 12 है, ये गहराई कितनी है, ये गहराई 15 है, ये गहराई 12, ठीक है। इसी प्रकार ये गहराई कितनी है 15 और ये गहराई 12, ठीक है। दिख गया। अब देखो अब क्या दिखेगा, इतना बन गया ना।
इसके बाद आ जाओ अब नीचे, ये इतना लिख गया ऊपर का, अब नीचे का हिस्सा लिखेगा। ये कितना है? 75 नहीं भाई, 75 से 13 निकालोगे कितना बचेगा? ये तो ले चुके इधर 13, इधर तो 13 ले चुके ना। अब या तो पूरी 75 ले लो, या तो 75 इधर 13 निकाल दो, अब इसको ले लो। तो पूरी क्या ले लेते? 75 ले लो, बात बराबर हो जाए। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 75 है। ये 13 तो ले चुके ना, ये वाली 13 ले चुके, या तो पूरी 75 ले लो या तो 13 ले लो, 13 निकाल ले लो। तो पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या ले लेते हैं? 75 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या ले लिया? पूरी 75 ले लिया, ठीक है। और ये क्या है? सेंटर लाइन, ठीक, बन गया। अब देखो ये गोला कहाँ दिखेगा? इस साइड ऊपर, है ना, और ये गोला इस साइड नीचे, ठीक। वो भी कैसे? इधर 15 छोड़ दो और इधर 15 छोड़ दो, इधर मान लो 15 और इधर मान लो 15, इधर और इधर मान लो 15 और इधर मान लो 15, ठीक है। एक गोला हमको इस जगह पर दिख जाएगा, ठीक है, और एक गोला हमको इस जगह पर दिख जाएगा, ठीक, बिल्कुल गोल दिखेगा। अब देखो, अब हिडन कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे दर्शाना पड़ता है। अब हिडन कैसे बनाएंगे? हिडन इससे निकालेंगे, एक्सटेंशन लाइन। क्या निकालेंगे इससे? एक्सटेंशन लाइन, इस गोले से। किससे? गोले से हम एक्सटेंशन लाइन निकालेंगे। एक ये, एक ये, और ये हिडन कहाँ पे दर्शाया जाएगा? इस पर। किस पर? देखो कहाँ दर्शाया जाएगा? ये वाली लाइन, ठीक। उसी प्रकार इससे हिडन निकालेंगे। और इसी प्रकार ऊपर जाएंगे और किस पर बना देंगे? बस समझ में आ गई। ये क्या हो गई? हिडन लाइन। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके इस पार गोला है, इसके इस पार इस साइड का गोला है। ये क्या है? हिडन लाइन। हिडन लाइन की साइड, इतने बड़े गोले बने हुए हैं इसके आसपास, ठीक। ये क्या बन गया आपका? टॉप। ये क्या बन गया? टॉप बन गया, कोई डाउट नहीं ना। अब इससे हिडन लाइन निकालो। जीना बांध। अरे हाँ, जीना बाकी है। जीना देखो, ये पूरा कहाँ से दिखेगा भाई? ये तो जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ। अब बिल्कुल सही पहचाना, कैसा दिखेगा? बिल्कुल जुड़ा हुआ। तो इसी को इस लाइन से, इस वाली लाइन से, इस लाइन से बिल्कुल जीना बना देंगे। कोई डाउट? हो गया? बात समझ गए? अब क्या बन गया आपका? टॉप बन गया। अब क्या बनाए? साइड। अब देखो हिडन लाइन कहाँ से निकली? एक तो हिडन इस वाले से निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक गोलों से निकलेगा, एक इस वाले गोले से, एक इस वाले गोले से, एक इस वाले गोले से निकलेगा, एक इस वाले गोले से निकलेगा, ठीक है। अब एक सबसे नीचे वाली लाइन से निकलेगा। अब इतनी हिडन लाइन को आपको आगे लाना है, इसके बाद इधर ले जाना है। इतनी हिडन लाइन को इधर लाना है और सॉरी एक्सटेंशन लाइन को इसको इधर लेके जाना है, ठीक है। किधर? साइड की तरफ। अब साइड पे आ जाओ। साइड में जैसे ही आएंगे, इधर क्या है? साइड। एक हिस्सा आपको ये दिख रहा है, कितने का? 13 गुणे 13 का, ठीक है। फिर ये पट्टी दिखेगी, फिर ये पट्टी दिखेगी, उसके बाद इससे जस्ट लगा हुआ
ये वाले हिस्से दिखेंगे जो पीछे बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के बाद ये जीना दिखेगा। इतनी चीजें दिखेंगी। तो अब देखो, सबसे पहले क्या दिखा, ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 75। 75 से लगा हुआ 15 हिस्सा इधर को निकालना है। तो 75 से ये जब एक्सटेंशन लाइन ये वाली लाओगे, कौन सी? ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो सबसे ऊपर लाइन कट रही है, ये लाइनें पहले देखो आएंगी और ऊपर की ओर क्या होंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। ये लाइन पहले मिल गई, यही लाइन ऊपर की ओर जाएगी और कितनी जाएगी? पूरी 75 तक। कितनी जाएगी? 75। ये देखो 75 तक जाएंगी। कितनी? ये दूरी कितनी है? 15। ये देखो 15 है, ये दूसरी लाइन मिलेगी 15 वाली। यही लाइन कहाँ आएगी? फिर आकर के इसमें ये एक्सटेंशन लाइन जब लाओगे इधर कट करेगी, ये कितनी हो जाएगी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। 15 के बाद ये लाइन कितनी है? ये वाला गैप 13 है। ये वाला गैप फिर ऊपर नीचे लाइन आएगी 13। ये वाली लाइन फिर ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ये लाइन फिर ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, 13। उसके बाद पूरी 75 की ये जो ऊपर तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी? पूरी ऊपर तक। ठीक, इसको भी आप ऐसे मिला दें। तो एक तो ये वाला क्लियर हो गया, दूसरा ये वाली लाइन लिख गई। लेकिन ये लाइन थोड़ा सा, इसके बाद ये वाली लाइन है, ये हिस्सा के पर क्या होगा? थोड़ा सा कटा होगा। ठीक, नहीं भाई, इतना उठा होगा, इस पर कटा होगा। देखो, इसके पीछे पहले ये वाली लाइन दिखेगी, उसके बाद ये दिखेगी, और इतना तो दिखेगा ना, इतना हिस्सा क्या होगा? दिखेगा। उसके बाद 13 वाली पट्टी खाली है। ठीक है, ये कितनी है टोटल? 75। लास्ट वाले पॉइंट से, कितने पॉइंट से? लास्ट वाले पॉइंट से ना, ये 15 छोड़ करके। तो इस वाले पॉइंट से अगर इस जगह से खींचते तो कहाँ जाता? पूरा 75 तक। लेकिन इस जगह से ना खींच के 13 निकल गया। कितना निकल गया? 13 निकल गया। 13 से 75 घटाओ, कितना बचा? 62। अब इसको कितना ले जाए आगे? 62 तक। कितना ले जाए? 62 तक। ये कितना ले आए? 62। 62 के बाद ये कितना है? 13। ये देखो कितना आएगा? 13। ये तो मार दिया कट। इसके बाद ये वाला कट आएगा इधर, ये वाला जो ये वाला हिस्सा है ये इधर कट आएगा, इस जगह पर कट मारेगा। और देखो, अब ये पट्टी दिखी, ये वाली और ये वाली। ठीक, अब ये ऊंचाई कितनी है? तो इधर ये देखो, ये ऊंचाई कितनी है? 30। अब ये वाली लाइन मिलेगी ऊपर वाली, ये वाली लाइन जो आएगी इस जगह पर, तो ये वाली डैश कैसा आ रही है? आ रही है ये वाली। ये क्या करेगी? इस जगह पर 30 मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? पूरा लास्ट पॉइंट तक, यानी यहाँ तक। देखो ऐसे, बोलो ऐसा दिखेगा सामने। ठीक, अब जब इतना दिख गया, अब इनको क्या, ये वाली लाइन को एक्सटेंशन लाइन निकाल लो। इसको डायरेक्टली बना दो, लेकिन एक्सटेंशन लाइन सभी को क्या कर देना है? मर्ज कर देना है एक इससे। इसके बाद किसकी लाइनें बची? गोला वाली लाइन बची। तो जब ये एक्सटेंशन लाइन लाओगे, ये वाली,
और एक इस जगह पर। ठीक है, ये लाओ डिस्टेंशन लाइन निकाल करके तो देखना हेडर लाइन कहाँ बनेगी। एक बात समझ में आ गई, यानी एक हिडन लाइन इस जगह पर बनेगी, एक हिडन लाइन इस जगह पर बनेगी। कोई डाउट, कोई प्रकार का डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है ना? इतना बन गया, अब साइड भी बन गया आपका, अभी क्लियर हो गया सब कुछ। ये चीज़ तो हिडन लाइन कहाँ कहाँ बनी, एक हिडन लाइन इस जगह पर बनी, एक इस जगह पर बनी, और सेंटर लाइन ये देखो आएगी, इसकी सेंटर लाइन, ये वाली सेंटर लाइन कहाँ काटी, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर। तो कोई दिक्कत सेंटर लाइन इसमें दिखेगी नहीं, फ्रंट से समझ में नहीं आएगी, परेशान ना हो, उसको बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बस बन गया आपका पूरा। ये क्या बन गया उसका साइड, ये बन गया फ्रंट, ये बन गया टॉप, ये बन गया साइड, बस कंप्लीट है। सर हाँ वो